सोचिए, क्या हो अगर एक थकी हारी रात का सफर एक कभी न खत्म होने वाले भयानक सपने में तब्दील हो जाए। आज की कहानी तुषार की है, जो एक ऐसी बस में चढ़ा जहां से उतरना शायद नामुमकिन था। ये सवाल हम सबके जहन में कभी ना कभी तो आया ही होगा, है ना? लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी के बाद अगली बार जब कोई खाली बस दिखेगी ना, तो उसमें चढ़ने से पहले दिल में एक अजीब सी सहरन जरूर दौड़ेगी। तो कहानी है तुषार की। देर रात हो चुकी थी, बाहर तेज बारिश और घर पहुंचने की बस एक आखिरी उम्मीद बची थी। वो थी रात की आखिरी बस। तुषार दौड़ रहा था, भाग रहा था बस स्टॉप की तरफ। बस ठीक उसकी आंखों के सामने थी और धीरे धीरे चल भी पड़ी थी। इससे पहले कि बस रफ्तार पकड़ लेती, वो हांफता हुआ किसी तरह दरवाजे से अंदर चढ़ी गया। और अंदर अंदर एकदम सुकून था। पूरी की पूरी बस खाली। दिन भर की थकान के बाद ये किसी राहत से कम नहीं था, है ना? वो जाकर अपनी फेवरेट सीट पर बैठ गया और बस आंख लगते देर नहीं लगी। लेकिन ये जो सुकून था ना, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। तुषार का सफर अब एक ऐसे रास्ते पर मुड़ने वाला था जहां से शायद कोई वापसी थी ही नहीं। बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट की झपकी लगी होगी, और जब तुषार की आंख खुली तो बस लोगों से खचाखच भरी हुई थी। मतलब एक ही स्टॉप पर इतने सारे लोग। खैर, थकान इतनी थी कि दिमाग ने ज्यादा सोचने की जहमत ही नहीं उठाई, और उसकी आंख फिर लग गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख दोबारा खुली तो उसका दिल जैसे बैठ ही गया। बस फिर से एकदम खाली थी, पूरी तरह खाली। अरे, कोई स्टॉप तो आया ही नहीं था। तो फिर वो सारे के सारे लोग गए कहाँ? ये हो क्या रहा था? अब उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा था। वो इन्हीं सब ख्यालों में खोया था कि तभी बीड़ी की एक तीखी गंध ने उसे चौंका दिया। उसने बगल में देखा तो एक झुर्रियों भरा चेहरा उसे घूर रहा था, और फिर एक ठंडी, बहुत ही गंभीर आवाज में उस आदमी ने कहा। पहले तो तुषार को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि कैसे ठीक 1 साल पहले इसी बस में उसे एक अजीब आदमी मिला था। एक ऐसा आदमी जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, और वो उसे बस एक चेतावनी देकर हवा में गायब हो गया। इस कहानी ने तो तुषार को और भी ज्यादा उलझा दिया था। और फिर वही हुआ, एक और झपकी लगी, और जब आंख खुली तो वो बूढ़ा आदमी भी गायब था। और अब कहानी का सबसे भयानक हिस्सा शुरू होने वाला था। बस में अब सिर्फ एक और इंसान बचा था, जो सामने की सीट पर चुपचाप बैठा था। और यहीं तुषार का सामना होने वाला था असली खौफ से। उसकी नज़र सामने वाली सीट पर गई। वहां एक आदमी बैठा, अखबार पढ़ रहा था। मतलब, रात के 1 बजे इस सुनसान बस में भला कौन इतनी दिलचस्पी से अखबार पढ़ता है? और उसका चेहरा, वो तो पूरी तरह से अखबार के पीछे छिपा हुआ था। तुषार बस उसे घूर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने बहुत धीरे 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 अखबार नीचे करना शुरू किया। हर एक पल के साथ तुषार के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। कौन था वो? कैसा दिखता था उसका चेहरा? और जैसे ही अखबार पूरा नीचे हुआ, तुषार की चीख निकलते निकलते रह गई। उस आदमी का चेहरा खून से लथपथ था, सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ था, और उसकी आंखें रात की तरह खाली थीं, बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई जान ही न हो। डर के मारे तुषार ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी एक ठंडे हाथ ने उसका कंधा छुआ। उसने कांपते हुए, डरते डरते आंखें खोलीं तो सामने वही आदमी था। लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। ना कोई खून, ना कोई घाव। वो तो मुस्कुरा रहा था और पूछ रहा था, क्या हुआ? डर गए क्या? पानी पियोगे? तुषार को लगा कि वो पागल हो जाएगा। ये सब क्या था? कोई सपना देख रहा था वो, या ये कोई भयानक हकीकत थी? खैर, अब ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी, और बस का असली राज अब खुलने वाला था। तुषार कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही वो आदमी दरवाजे की तरफ भागा और चलती हुई तेज रफ्तार बस से नीचे कूद गया। बाहर से किसी चीज के जोर से टकराने और एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आई। बस तुषार का सब्र जवाब दे गया। उसने फैसला कर लिया, उसे इसी वक्त इस बस से उतरना है। किस्मत अच्छी थी कि अगला स्टॉप आ ही गया। तुषार लगभग कूदकर बस से उतरा और बारिश में भीगता हुआ वहीं खड़ा रहा।
बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। और तभी तभी उसने उस बस का असली खौफनाक चेहरा देखा। वो कोई बस नहीं थी, वो तो एक आधी जली हुई टूटी फूटी मलबे का ढेर थी, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुई हो। और उसके अंदर अंदर वही भीड़ थी, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। खिड़की से उसे वही बूढ़ा आदमी दिखा, और वो अखबार वाला आदमी भी। और वो दोनों तुषार को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुषार बस वहीं खड़ा रहा, कांपता हुआ, जब तक वो भूतहा बस रात के अंधेरे में कहीं खो नहीं गई। तो अब सवाल यही है, अगली बार देर रात जब कोई खाली बस रुकेगी, तो क्या उसमें चढ़ने की हिम्मत होगी?